गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वॉइस के विषय में पढ़ा था, उसमें सामान्य जानकारी ली थी। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए जितने रूल्स हैं उन रूल्स को एक एक करके अच्छी तरह से समझ लेना है। उसके बाद यदि हम जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमें किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। आप वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक नहीं करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि वीडियो ना पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक जरूर कीजिए। इससे हमें पता चलेगा कि हमारे टीचिंग मेथड में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर करिए। तो चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। तो कल यहाँ पर बताया गया कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है और ऑब्जेक्ट दिया है। इस रूप में आपका एक्टिव वॉइस होगा। तो जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो कहने का मतलब सब्जेक्ट आपका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना होता है, बाई लगाना होता है। ऑब्जेक्ट को आप क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। ये जो वर्ब है हो सकता है कि वर्ब आपकी मेन वर्ब बस हो सकता है आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हो। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अकॉर्डिंग टू टेंस सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, उसके बाद एक्टिव वॉइस में आपकी मेन वर्ब कोई भी होगी, बट पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, कहीं पर हमें टू लगाना होता है तो कहीं पर विथ लगाना होता है तो कहीं पर एट लगाना होता है। तो वो वाक्य के भाव के अनुसार लगाते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रयोग हम किसका करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि हम जो टेंस पढ़ते हैं, हमारे पास 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस में केवल 8 टेंस के पैसिव वॉइस बनते हैं। तो 8 जो टेंस हैं उन टेंस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हम एक एक टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, कहाँ पर किसका क्या प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि हमें जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। तो कहने का मतलब आज हम सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट में मान लीजिए कि हमें सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव देखना है और एक्टिव देखने के बाद ही हम क्या बनाएंगे, पैसिव। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, क्योंकि एक्टिव और पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, हमें मेन चीज़ ध्यान देना है किस पर, मेन वर्ब पर। जब हम मेन वर्ब पर ध्यान देते हैं तो कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक्टिव वॉइस का यदि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव में या तो आपका V1 होगा या फिर V1 या V1 प्लस यस या ईएस अर्थात V5 होगा। तो V5 को ही हम कहते हैं V1 प्लस यस या ईएस। यदि मान लीजिए आपका सेंटेंस निगेटिव होगा तो यहाँ पर डू नॉट या फिर आपका डज नॉट लगा होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज नॉट, प्लूरल होगा तो डू नॉट। मान लीजिए यदि आपका इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ पर कहने का मतलब डू या डज सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रखा होगा, सब्जेक्ट के बाद V1 रखा होगा। इस रूप में होगा। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम सेंटेंस का सेंस देखते हैं। सकारात्मक होगा तो पैसिव वॉइस सकारात्मक बनेगा, नकारात्मक होगा तो पैसिव वॉइस नकारात्मक बनेगा, और यदि प्रश्नवाचक होगा तो पैसिव वॉइस प्रश्नवाचक बनेगा।
तो यहां पर हमने देखा कि अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि एक्टिव यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का सेंस यदि अफर्मेटिव होगा तो वहां पर मेन वर्ब के रूप में V1 या V5 आया होगा। मान लीजिए सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा तो वहां पर डू नॉट या डज नॉट लिखा होगा, और यदि इंट्रोगेटिव होगा तो डू या डज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद V1 होगा। तो यहां पर जब सब्जेक्ट के बाद पहले डू या डज आएगा तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करेंगे। इस तरह से आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, जब इसका हम किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें यह देखना है कि आप सिंपल प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट में पैसिव वॉइस की जो सहायक क्रियाएं होंगी वो इन तीनों ही सेंटेंसेस में किसका प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर का। अब इज, एम, आर का प्रयोग कर लेंगे। जहां पर डू नॉट या डज नॉट होगा उसके बाद भी आपका V1 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब चाहे यहां पर V1 होगा चाहे V5 होगा, यहां पर इज, एम, आर के बाद हम क्या लगा देंगे, यानी उस वाक्य में V3 का प्रयोग करवाएंगे। अर्थात V1 होगा या V5 होगा तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, V3 में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आपका डू नॉट या डज नॉट है तो नॉट से पहले डू या डज जब आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह करता है, कार्य करता है। तो कहने का मतलब यह है कि डू नॉट या डज नॉट के बाद V1 आएगा, और जब V1 आएगा तो उस V1 को भी हम कहां चेंज कर देंगे, V3 में चेंज कर देंगे। जैसे यहां पर आपने देखा कि इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले डू या डज को रखा गया है, तो डू या डज यहां किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहे हैं। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहां अफर्मेटिव में क्या लग जाएगा, इज, एम, आर लग जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहां पर अफर्मेटिव यानी जब हम अफर्मेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे तो अब यहां कहने का मतलब क्या आ जाएगा, आपका इज, एम, आर आ जाएगा। यदि निगेटिव बनाते हैं तो ये जो डू नॉट या डज नॉट होता है, ये डू या डज किस में चेंज हो जाएगा, इज, एम, आर में, और उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। इसी तरह से जैसे आपका डू या डज है तो शुरू में आपका जो है इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले हम क्या लिख देंगे, इज, एम, आर लिख देंगे, और उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे, और जो V1 होगा वो V3 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से यहां भी आपका V3 हो जाएगा और यहां भी आपका V3 हो जाएगा। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो हमारा एक्टिव से पैसिव आसानी से बन जाता है और हमें कोई समस्या नहीं होती है। तो यहां पर हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस अफर्मेटिव होगा तो पहचान क्या मिल जाएगी, नेगेटिव होगा तो क्या मिलेगी, इंट्रोगेटिव होगा तो क्या मिलेगी। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस यदि अफर्मेटिव है तो पैसिव वॉइस किस में बनेगा, अफर्मेटिव में बनेगा, और यहाँ पर V1 या V5 को हम किस में चेंज करेंगे, V3 में। लेकिन एक्टिव वॉइस में चाहे सहायक क्रिया हो या फिर ना हो, बट पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का होना आवश्यक है। तो जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कल मैं आपको एक इंडेक्स बनाया था, उस इंडेक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले कॉलम में देखेंगे तो इज, एम, आर लिखा था। तो यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उन्हें हम अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टेंस यूज करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल प्रेजेंट में हम इज, एम, आर का प्रयोग कर देते हैं। मान लीजिए यहां पर आपका सेंटेंस का सेंस आपका नेगेटिव है तो डू नॉट या डज नॉट लगा होगा, तो डू या डज किस में बदल जाएगा, इज, एम, आर में, नॉट आपका नॉट आ जाएगा, और डू नॉट या डज नॉट के बाद V1 रखा होगा, V1 को हम किस में चेंज कर देंगे, V3 में चेंज कर देंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव होगा तो डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट से पहले डू या डज होगा तो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में होगा, और सेंटेंस का रूपरेखा कैसी होगी, प्रश्नवाचक होगी अर्थात इंट्रोगेटिव होगा। तो जब इंट्रोगेटिव होगा तो हमें बनाना क्या है, इंट्रोगेटिव ही बनाना है। और जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि इज, एम, आर को वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं, अर्थात जो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती हैं उनको हम पैसिव वॉइस में हटा देते हैं, नई हेल्पिंग वर्ब क्या ले जाते हैं, इज, एम, आर। इज, एम, आर उसके बाद सब्जेक्ट, और जो V1 होता है किसमें चेंज हो जाता है, V3 में। तो यहां से अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट है उसकी रूपरेखा क्या है, यानी उसका सेंस क्या है, और सेंस के साथ साथ जो है हम उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहां पर कह दिया जाए, राम राइट्स ए लेटर, ये आपका सेंटेंस हो गया, राम राइट्स ए लेटर। अब यहां पर अगर देखा जाए
तो कौन, यानी राम पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है? राम। तो कहने का मतलब राम आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। राइट्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। और लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। राइट्स आपका V5 हो गया। तो यहां पर आप देख रहे हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगता है तो उसे हम V5 कहते हैं, अर्थात सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। तो ये आपका V5 हो गया। अब यहां पर हमें करना क्या है? इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? ए लेटर बन गया। बनने के बाद हमने देखा कि V5 लगा है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा कहाँ है? सिंपल प्रेजेंट में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। और जब इज एम आर का प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इज लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर लगाते हैं, यदि सब्जेक्ट आई होता है तो एम लगाते हैं। तो यहां पर देखिए लेटर के पहले क्या लिखा है? ए, अर्थात सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो यहां पर ए लेटर के बाद क्या लगा देंगे? इज। अब आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? इज। उसके बाद आपको क्या करना है? तीसरा पॉइंट कहता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो जब वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है तो यहां पर ये राइट्स लिखा है, तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइटन होता है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे? राइटन लिख देंगे। और उसके बाद आपने देखा कि ए लेटर भी हो गया, राइट्स भी हो गया, बचा क्या? राम। और ये जो सब्जेक्ट है ये इधर जाके क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनता है तो किसी के नाम का ऑब्जेक्ट नाम ही होता है। राम का राम होता है, सीता का सीता होता है, मोहन का मोहन होता है। तो उसी तरह से यहां पर हम क्या लिख देंगे? राम लिख देंगे। लेकिन यहां पर बताया गया कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगा देंगे? बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे। तो आपका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? ए लेटर इज राइटन बाय राम। जैसे यहां पर कह दिया जाए राधा सिंग्स ए सॉन्ग, ये आपका लिखा है राधा सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहां पर देखा जाए तो राधा गीत गाती है। तो कौन? राधा आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या करती है? गाती है। गाती है आपका वर्ब हो गया। क्या गाती है? एक गीत गाती है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आप सबसे पहले क्या करते हैं? पहले पॉइंट पे आइए, ऑब्जेक्ट को आप क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट है तो इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा? ए सॉन्ग। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं कि यस या ईएस लगा है, मतलब आपका V5 है। अब V5 का मतलब आपका सिंपल प्रेजेंट है। और जब सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय इज एम आर सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर क्या लगा देंगे? इज। उसके बाद सिंग आपका फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस है, यस हटाएंगे तो सिंग फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। और सिंग का थर्ड फॉर्म देखेंगे तो क्या बन जाएगा? संग। उसके बाद राधा नाम है, राधा का ऑब्जेक्ट राधा होगा, उसके पहले क्या लगा देंगे? बाई। तो क्या लिख दिया जाएगा? बाई राधा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस में हमारे जो सेंस निकल रहे हैं वो अफर्मेटिव निकल रहे हैं, पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो पैसिव वॉइस किस में बन जाता है? पॉजिटिव में। तो कहने का मतलब जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे हम पैसिव वॉइस में क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। इसके बाद हम इस समय सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का प्रयोग कर लेते हैं। फिर आपका सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हो तो एक्टिव वॉइस में या तो V1 मिलेगा या तो फिर आपका V1 प्लस यस या ईएस मिलेगा, उसको हम V3 में चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट बना करके उसके पहले बाई लगा देते हैं। इस तरह से ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। जरा निगेटिव देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जैसे यहां पर कह दिया जाए शी डज नॉट हेट मी। सी डज नॉट हेट मी। यहां पर अगर देखा जाए तो सी आपका सब्जेक्ट है, मी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। कल जो आपको 5वें पॉइंट में इंडेक्स बनाया गया था कि आपका वहां पर देखा था कि आई सब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। तो यहाँ मी किसके तरह कार्य कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। सी किसकी तरह कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। यहाँ हेट क्या है? V1 है। और डज नॉट में डज आपका हेल्पिंग वर्ब है और नॉट आपका निगेटिव वर्ड है।
इस तरह से हमने एक एक चीज को इंडिकेट कर लिया। एक एक चीज को इंडिकेट करने के बाद अब हम पैसिव वॉइस बनाने के जो जनरल रूल्स हैं, यदि उन रूल्स को अप्लाइड करते हैं तो हमारा पैसिव वॉइस बन जाता है। अब यहां पर हमें करना क्या है, पहला पॉइंट यही कहता है कि एक्टिव वॉइस में दिए हुए ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस के जब कभी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में इजमार जैसी सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। इजमार जैसी सहायक क्रियाओं का प्रयोग करना है तो आई के साथ क्या लगा देते हैं, एम। लेकिन जरा ध्यान देना, यहां पर हमने एम लगाया, भाव क्या है, निगेटिव, क्योंकि नॉट दिया है तो एम के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। अब यहां पर आप देख रहे हो डज नॉट, लेकिन यहां पर क्या है, एम नॉट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव वॉइस में डू नॉट या डज नॉट जैसी सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। बट जब कभी उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डू और डज जैसे सहायक क्रियाओं को हटा दिया जाता है, बल्कि उनके स्थान पर इजमार सहायक क्रियाओं को ले आया जाता है। तो यहां पर आई एम नॉट हो गया। उसके बाद यहां पर क्या दिया, हेट। हेट आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आल्सो चेंज इनटू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हेटेड हो जाएगा। उसके बाद आपने देखा मी हो गया, हेट हो गया, डज नॉट के स्थान पे एम नॉट हो गया। उसके बाद बचा क्या, सी। और आपको पिछले वीडियोज में इंडेक्स में बताया गया था कि सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। और जब यहाँ हर होता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, हर। लेकिन उस ऑब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना होगा, बाई। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे तो आसानी से हमारा जो है एक्टिव से पैसिव बन जाता है। जैसे हम आगे और देख सकते हैं एक सेंटेंस, जैसे कह दिया जाए दे डू नॉट रीड इंग्लिश। दे डू नॉट रीड इंग्लिश, ये आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कह रहा है। सेंटेंस को आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पहले तो इस पे हम एक एक चीज को इंडिकेट कर लें कि आखिर कौन क्या है। तो आपको पता है दे आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। डू आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव वर्ड। रीड क्या हो जाएगा, V1। इंग्लिश क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इस तरह से देखा हमने, एक एक चीज को इंडिकेट करके बाहर कर लिया, हर चीज को खोज लिया। खोजने के बाद अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के जो नियम्स हैं उन नियम्स को यहाँ अप्लाई करवा देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आप ऑब्जेक्ट को क्या बनाएं, सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश। इसके बाद सब्जेक्ट आपका इंग्लिश बन गया। यहां लगा क्या है, डू नॉट, लेकिन अब यहां पर हमें डू को हटा देना है, बल्कि पैसिव वॉइस में नई सहायक क्रिया आ जाती है, क्या, इज एव आर। और इंग्लिश आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां क्या लगा दोगे, इज। और उसके बाद नॉट लगा दोगे, क्योंकि सेंस यदि निगेटिव है तो पैसिव वॉइस का सेंस भी निगेटिव होना चाहिए। तो इंग्लिश इज नॉट। और इसके बाद यहां पर रीड है, रीड आप V1 है और V1 चेंज होता है V3 में, तो रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड। बट स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। तो यहां पर क्या लिख दिया जाएगा, रेड। इंग्लिश इज नॉट रेड। और उसके बाद आप देखिए बचा क्या, दे। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। और जब देम होता है तो उसके पहले हमें क्या लगा देना है, बाई। तो क्या लिख देंगे, बाई देम। इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा कुछ अफर्मेटिव के एग्जाम्पल्स हो गए और कुछ निगेटिव के हो गए। अब हमें देखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का मतलब, एक इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है। यदि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में होगा तो पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में बनेगा। यदि एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में होगा तो पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का प्रारंभ कहां से होता है, हेल्पिंग वर्ब से। अभी हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। तो जब हम टेंस सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। तो एक्टिव वॉइस में यदि वाक्य का प्रारंभ डू या डज से होता है और आपका वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो ऐसी स्थिति में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। और डू या डज वाक्य के प्रारंभ में लगने से इंट्रोगेटिव एक्टिव वॉइस जो होगा वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे यहां पे कह दिया जाए, डू यू लव मी। डू यू लव मी ये आपका सेंटेंस है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहां पर आप देख रहे हैं वाक्य का प्रारंभ किससे हो रहा है, डू से।
तो जब डू यानी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो और वाक्य के प्रारंभ में डू आया हो तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा, और डू यहाँ पर या डू लगा हो या फिर डज लगा हो तो यहाँ पर डू या डज हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, V1 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको करना क्या है कि आपका एक्टिव वॉइस जिस रूपरेखा में होगा पैसिव वॉइस उसी रूपरेखा में होना चाहिए। जैसे अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनाएंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव बनाएंगे, और यदि इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे, फर्स्ट टाइप होगा तो फर्स्ट टाइप बनाएंगे, सेकंड टाइप होगा तो सेकंड टाइप। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो एक्टिव वॉइस लिखा है इसका प्रारंभ कहां से होता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है। अब जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वहां पर नई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, इज, एम, आर। अब यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करना है, तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करने से पहले हमें सब्जेक्ट लाना है, और आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो यहां क्या लिखा है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, और अब आपको पता है कि आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, तो शुरू में क्या हो जाएगा, एम, आई। उसके बाद V1 चेंज किस में हो जाएगा, V3 में, यानी लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव्ड। और सब्जेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, और उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई। तो क्या लिख देंगे, बाई यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आई लव्ड बाई यू। तो यहां पर हमने देखा कि ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो फर्स्ट टाइप बनाया, सेकंड टाइप होगा तो सेकंड टाइप बनाएंगे, थर्ड टाइप होगा तो यानी सॉरी अफर्मेटिव होगा तो अफर्मेटिव बनाएंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा तो फर्स्ट टाइप बनाएंगे। जैसे कह दिया जाए, डू यू ओबे योर टीचर्स, डू यू ओबे योर टीचर्स, ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या आप अपने अध्यापकों का कहना मानते हैं। तो यहां पर देखिए, डू आपका किसकी तरह कार्य करेगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह, यू आपका किसकी तरह कार्य करेगा, सब्जेक्ट की तरह, ओबे क्या हो गया है आपका V1, और योर टीचर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब हमें जो है हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव वॉइस का प्रारंभ करना है, तो हेल्पिंग वर्ब को रखने से पहले हम सब्जेक्ट खोजते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट खोजेंगे तभी हमको पता चलेगा कि सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है कि प्लूरल है, तभी हम सही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे योर टीचर लिखा हुआ है, तो योर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, टीचर्स आपका नाउन है। अब पिछले वीडियोज में लास्ट वाले पॉइंट में मैंने बताया था कि यदि किसी वाक्य में पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन साथ साथ आ जाते हैं तो जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हैं तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। तो ऑब्जेक्ट यहां पर आपका क्या बन जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, योर टीचर, योर टीचर्स। अब जहां कहीं पर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव और नाउन साथ साथ आते हैं तो वहां पर पॉजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ इंडिकेट करता है, उनकी ओर संकेत करता है, और वहां पर मुख्य कार्य सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह नाउन करता है। तो नाउन का हमें नंबर देखना है, तो देखिए टीचर्स में क्या लगा हुआ है, यस लगा है, अर्थात नाउन आपका किसकी तरह कार्य कर रहा है, प्लूरल की तरह आता है। इस वाक्य में आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो यहां पर आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस में इज जैसी सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, आर योर टीचर्स। ओबे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओबेड हो जाएगा, और उसके बाद आर योर टीचर्स ओबेड, और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, उसके पहले क्या लगा देंगे, बाई, तो क्या बन जाएगा, बाई यू। इस तरह से हमने देखा कि यदि हमारा जो है एक्टिव वॉइस अफर्मेटिव होता है तो पैसिव वॉइस अफर्मेटिव बनेगा, यदि निगेटिव होता है तो निगेटिव बनेगा, और इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव बनेगा। तो सबसे पहले हमें टेंस की पहचान जरूर पता होनी चाहिए। यदि टेंस की पहचान पता है तो हम उस टेंस में के पैसिव वॉइस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब अवश्य जान जाएंगे, और जान जाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस जो होता है वह पैसिव वॉइस हमें जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी बन ही नहीं सकता है। चलिए यहाँ पर आपको मैं कुछ जो है एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, इन एग्जाम्पल्स को आप हल करिए, और हल करने के बाद रिप्लाई करिए। देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और कितने गलत होते हैं। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी यहां से दिया जाएगा। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस है होमवर्क के लिए, दे बिलीव मी। होमवर्क में है पहला सेंटेंस, दे बिलीव मी, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। इसके बाद दूसरा है
शी डज नॉट लाइक यू। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। डज ही नॉट सिंग्स सॉन्ग्स। डज ही नॉट सिंग सॉन्ग्स, तीसरा सेंटेंस हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है आपका डू यू रीड हिंदी। डू यू रीड हिंदी। एक लास्ट आपका पांचवा सेंटेंस है। पांचवा सेंटेंस देख लेते हैं। ही फ्लाइज अ काइट। ही फ्लाइज अ काइट। ये 5 सेंटेंस आपको दिए गए हैं। इन 5 सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस बनाना है और पैसिव वॉइस बना के आप रिप्लाई जरूर करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आपको समय समय पर न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।